सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फिर निकल पड़े थे घूमने के लिए, बट इस बार मेट्रो से। मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके थे। यहाँ पर टिकट लेने के लिए गए, बट कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर बहुत मुश्किल से लिया एंड अंदर एंट्री कर ली। एंट्री हो गई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम टिकट लिया था तो मुझे इतना पता नहीं था। मोस्टली मैं कार्ड यूज़ करती हूँ, बट कार्ड मेरा शायद घर पर रह गया था। फिर हम आ चुके थे अंदर अपनी मेट्रो का देखते हुए। इधर मेट्रो देखी तो फिर देखा यहाँ हमें नहीं जाना था, हमें जाना था इस साइड। बट इधर अभी तक कोई मेट्रो नहीं आई थी। इतने में दिखाई दी दो आंखें चमकती हुई। फिर पता चला ये तो मेट्रो है। मेट्रो आ चुकी थी। हमने मेट्रो को शूट किया। उसके बाद हम बैठ गए थे मेट्रो के अंदर। ये देखिए मेट्रो कितनी खाली आई है। बहुत कम दिखती है मेट्रो खाली। गेट खुल गए थे, हम अंदर घुस गए और यहाँ हमें सीट भी मिल चुकी थी। मज़ा आ गया। अब सीट बहुत कम मिलती है यहाँ पर हमें। उसके बाद हम पहुँच गए। हमें चेंज करना था, ब्लू लाइन पर अब हमें जाना था। तो उतर कर मैं इस पर चलने लगी। बड़ा मज़ा आता है ये बचपना करने में। उसके बाद ये देखो, ये मेरी वीडियो बनाने लगे। कह रहे अब चलो मैं वीडियो बनाता हूँ। फिर सोचा कुछ पीने के लिए लिया जाए, गर्मी बहुत हो रही थी। फिर सोचा कुछ ठंडा सा ले लेते हैं, समझ में नहीं आया। फिर लास्ट में ये जीरा सोडा लिया। कुछ खास नहीं था, ठीक था, बट फिर निकल गए। थोड़ा पिया, फिर निकल गए हम अपनी दूसरी मेट्रो लेने के लिए। पहले ऊपर फिर नीचे, यही करते रहना होता है यहाँ पर। बहुत चलना पड़ता, बहुत ज़्यादा। फिर ये देखो यहाँ पर ऊपर आ गए थे। यहाँ पर भी अभी तक नहीं आया था। ब्लू लाइन के लिए बहुत हमें चलना पड़ा। फिर यहाँ पर दिखा एक बर्गर सिंह का आउटलेट, बट ये बंद पड़ा था। पता नहीं बंद हो चुका था या फिर आज छुट्टी होगी। फिर हम निकल गए थे, फिर से नीचे गए, फिर ऊपर, फिर नीचे, यही चल रहा था। पता नहीं ये कब ख़त्म होगा, समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर हम ऊपर जाने लगे। मेट्रो फाइनली मिल गई। अब हम मेट्रो के अंदर आ गए। ये देखिए मेट्रो के अंदर से नज़ारा, ग्रीनरी ग्रीनरी। उस टाइम पर बारिश नहीं हो रही थी, बट वेदर तो बना हुआ था बारिश का। काफ़ी अच्छा वेदर था, धूप नहीं थी, बस बारिश आने ही वाली थी। अभी तक आई तो नहीं थी। देखो ये बिल्डिंग्स देख के समझ में आ गया होगा कि हम नोएडा आ चुके हैं। उसके बाद हम पहुंच गए अपने मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ से हम उतरे, मेट्रो रुक गई। उसके बाद उतर के बाहर निकल गए। बाहर निकले तो यहाँ थोड़ी भीड़ थी, बट इग्नोर किया और निकल गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ एग्ज़िट किया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था इससे कैसे करना है। फर्स्ट टाइम लिया था ना मैंने ये। फिर नीचे उतरने लगे। यहाँ ये छोटू सा डॉगी सो रहा था, बड़े मज़े से सो रहा था। फिर यहाँ देखा, सालों बाद हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ पर काफ़ी अच्छी मार्केट लगी हुई थी। कुछ फ़ोन के कवर्स देखे, कुछ फिट नहीं हो रहे थे प्रॉपरली, कुछ पसंद नहीं आ रहे थे, कुछ के प्राइस कुछ ज़्यादा ही थे। तो वो मज़ा नहीं आया। किसी से कवर पूरा ढक रहा था, कैमरा भी कैप्चर कर रहा था, पूरा ढक रहा था। और कोई कुछ ज़्यादा ही लूज़ था, कोई टाइट था, कोई मतलब अच्छा मिला ही नहीं। उसके बाद हम निकल पड़े रिक्शा लेकर और पहुंच गए थे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। बताओ कौन कौन यहाँ पर आया है और पहचान लिया होगा अब तक तो कहाँ आए हम। ये था नोएडा का GIP मॉल। बहुत सालों बाद हम लोग यहाँ पर गए। काफ़ी अच्छा लग रहा था। हल्की सी धूप आ चुकी थी, वेदर बिल्कुल चेंज, पहले बारिश का था। और यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे ड्रेसेस वगैरह के। काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर भी, आप देख सकते हैं। ये सब देखने के बाद मिला हमें ये टॉय सेक्शन। मुझे ये बहुत क्यूट लग रहे थे। टेडी बेयर्स थे, सॉफ्ट टॉयज़ थे, ये प्लास्टिक के टॉयज़ भी थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। उसके बाद ये सब देखते हुए हम निकल गए आगे। फिर था मॉल में एंट्री करने का टाइम। मैं गलती से बॉयज़ वाली लाइन में लग गई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं बहुत सालों बाद आई थी। फिर मैं गई गर्ल्स की लाइन में वापस और अंदर आ गए थे। अंदर आते ही सबसे पहले शॉपर स्टॉप दिखा हमें। उसके बाद ये यहाँ पर स्पाइकर पे
जीन्स देखते हुए। फिर आगे निकले, देखा क्या क्या है। ये गार्ड्स देख के मेरा मन हुआ मैं इसमें झूला झूलूँ, बट उन्होंने पूछा तो हम मना कर दिया। बोले कि 11 साल तक के बच्चों को ही झुलाते हैं ये इसमें। मैंने कहा चलो छोड़ो कोई नहीं। फिर इनको देख देख कर ही खुश हुए और आगे निकल गए। उसके बाद सोचा आइसक्रीम खाई जाए, ऐसे मौसम में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है। तो हम निकल गए, अपना ऑर्डर दिया। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, उसमें से 2 सेलेक्ट करी। ये मैंने ली चॉकलेट ब्राउनी, ये बहुत अच्छा टेस्ट था इसका, और इन्होंने ली स्ट्रॉबेरी। फिर हम निकल गए आगे खाते पीते हुए, खा पी के घूम निकल गए आगे और दुकानें देखी। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, बट पहले जो रौनक यहाँ पर थी ना वो इस बार हमें देखने के लिए नहीं मिली। ये टैटू शॉप देखी, काफ़ी सारी शॉप्स यहाँ पर बंद हो चुकी थी। ये फिर से मुझे मिल गया मिनी सू, इसको देखकर तो मैं रह ही नहीं सकती, यहाँ तो जाना ज़रूरी था। तो हम चले गए। फिर कुछ परफ्यूम्स टेस्ट किए, मज़ा नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी थे ना। फिर निकल गए 2-4 चीज़ें देख के, यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। फिर सोचा ऊपर जाया जाए मॉल में और थोड़ा घूमा जाए, सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जाए। यहाँ अगर पता चल रहा है काफ़ी सारी चीज़ें तो बंद है। ये फर्नीचर की हमें दिखाई दी शॉप, इधर बड़े क्यूट और सुंदर फर्नीचर था यार, बट बहुत एक्सपेंसिव भी होगा, पता नहीं। हमने नहीं पूछा क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं था। फिर हम आगे बढ़े, देखे कुछ ये कपड़े दिखाई दिए, बाहर से ही देखा, अंदर हमें नहीं लेना था तो हम नहीं गए। उसके बाद सारा मॉल घूमे, खाया पिया। ये देखो ये दुकान भी बंद, ये वाली भी बंद, पता नहीं कोरोना की वजह से लोगों के बट्टा बैठ गया बहुत अच्छे वाला। फिर दिखे हमें ये मसाजर, मन तो कर रहा था बहुत कराने का, बट फिर सोचा पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, तो हमने फिर इग्नोर कर दिया। एक बार वैष्णो देवी में कराया था मैंने, बड़ा मज़ा आता है। फिर हम आगे निकल गए, थोड़ा और घूमा, देखा क्या क्या है यहाँ पर, शोरूम्स वगैरह शॉप। फिर हमें दिख गया मैक्स, तो यहाँ पर हम चले गए। काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी यहाँ पे, हमने सोचा एक बार जाके एक्सप्लोर किया जाए, क्या क्या मिल रहा है देखा जाए। शॉपिंग के नाम से तो वैसे ही मन खुश हो जाता है ना। फिर हम चले गए मैक्स के अंदर, यहाँ पर देखे काफ़ी सारे ऑप्शंस मैंने। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या देखूँ, फिर कुछ चीज़ें अच्छी लगी ले ली। ये चप्पल मैंने पहन कर देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मुझे फिट भी आई। उसके बाद देखो बाद में इन्होंने मेरा कैसे मजाक उड़ाया कि 11 साल तक के बच्चों के लिए। अब मेरी क्या गलती अगर मुझे वो आ रहा है तो। हंस रहे थे मुझे, बताओ मजाक बनाते हैं, इसमें मेरी क्या गलती थी, मुझे फिट आ रहा था। फिर इनको देख के मैंने छोड़ दिया। फिर मैं आ गई, यहाँ पे क्यूट बैग्स दिखे, ये भी बच्चों के थे पर अच्छे लग रहे थे। 599 में ये क्यूट बैग्स थे। ये वाला देखो, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया। मुझे बचपन से इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और अभी भी बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने सोचा ये ले लिया जाए, बट पहले तो इसकी पॉकेट ही नहीं मिली, और मिली तो इसमें तो वैसे एक मोबाइल ही आ जाए वो बहुत बड़ी बात है, इसमें कुछ और सामान नहीं आ सकता था। फिर मैंने टांग कर देखा कैसा लग रहा है क्यूट तो बहुत लग रहा था, बट कुछ सामान ही नहीं आएगा तो खाली बैग लेने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर ये वाला बैग देखा, ये मुझे अच्छा लगा, इसमें सामान भी आ जाएगा, तो ये मैंने रख लिया। फिर अपना सामान लिया, थोड़ा बहुत और घूमा, कुछ और समझ में आए तो देखते हैं, बट फिर कुछ खास समझ में नहीं आया तो आगे देखा। इधर और भी ऑप्शन थे तो ये कह रहे थे कि ये वाला रख दो, इनमें से ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे वही अच्छा लग रहा है। फिर हम पहुंच गए बिलिंग कराने के लिए, यहाँ बिल्कुल खाली, वैसे इतनी भीड़ रहती है लाइन लगानी पड़ती है, इधर खाली मिला। फिर हमने बिलिंग कराई, अपना सामान लिया और बाहर आ गए। यहाँ देखा काफ़ी सारी चीज़ें थी, इग्नोर कर दिया। फिर आगे निकले, फिर सोचा मूवी देखी जाए, टाइमिंग पता करी तो काफ़ी लेट का था, बहुत लेट हो जाते। फिर हम घर जाने में मेट्रो भी बंद हो जाती, काफ़ी दिक्कत हो जाती फिर हमें, इसलिए प्लान कैंसिल कर दिया और आगे बढ़ गए अब हम फूड सेक्शन की तरफ, क्योंकि अब भूख लग रही थी ना, काफ़ी देर से घूम रहे थे। सोचा अब क्या खाएं, सारा देखा ढूंढा, ऊपर से मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी थी, फ़ोन बंद होने के कगार पे था। अब समझ में नहीं आ रहा था ना चार्जिंग के लिए हम लेके आए थे, कहाँ पर लगाएं। उसके बाद दिखा ये बच्चों का झूला झूलने का, मस्ती करने का। अब मैंने सोचा ये बड़े भी कर सकते हैं क्या, हमने कहा एक बार कंफर्म कर लेते हैं। इन्होंने जाकर पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं 11 साल तक के बच्चे ही जा सकते हैं। मैंने बोला भी मैं अभी 11 साल की नहीं हुई हूँ, पर ये लोग नहीं माने उसके बाद हम निकल गए। हमने सोचा खा पी लेते हैं, 2 जगह से बेइज्जती करा लिए, अब खा पी लेते हैं। फिर गए मैकडी, यहाँ से सोचा क्या लें, हर बार सेम चीज़ लेकर भी बोर हो जाते ना।
फिर यहाँ से खाया पिया और हम फिर से निकल गए घूमने के लिए, क्योंकि अभी तो काफ़ी मॉल बचा था ना घूमने के लिए, पूरा तो घूमा ही नहीं था। फिर मुझे दिख गई है चश्मे की दुकान। मैंने कहा यार मेरा जो चश्मा था वो टूट गया था, पता नहीं कैसे दीवार में लग गया, क्या हुआ था उसका, उस पर स्क्रैच आ गया। मैंने सोचा उसको ठीक करा लेंगे, पर लेके नहीं गई थी तो मैं उसको बाद में ठीक करा लेते ही। ये कुछ ऑप्शंस मैंने देखे, यहाँ पर ऑफ़र चल रहा था 2000 में एक सनग्लास और एक हम ये नॉर्मल पावर वाले ग्लासेस ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे मैंने ट्राई करे। आप लोग बताओ मुझ पर कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर सनग्लासेस भी देखे मैंने इसे पहन के मुझे बहुत हंसी आई, थोड़ा फ़नी लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा चलो आपकी आई टेस्ट कर लेते हैं, तो मैंने अपनी आई टेस्ट कराई। इस मशीन में मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब धुंधला दिख रहा था, ऊपर से मेरी आंखें बहुत ज़्यादा ब्लिंक हो रही थी। वो मुझे बोल रहे थे ब्लिंक मत करो तो मेरी आंखें और ज़्यादा ब्लिंक हो रही थी। फिर पता नहीं इन्होंने कैसे टेस्ट किया, यहाँ ये मेरी वीडियो बना रहे थे। उसके बाद टेस्ट उन्होंने बोला हो गया, उनका ठीक है। इस मशीन से किया, उसके बाद पहना दिया इन्होंने मेरे को एक चश्मा, इतना बड़ा सा मोटा सा और इतना हैवी था, वो ऐसा लग रहा था बार बार ही गिर जाएगा। ये देखो एक आंख ब्लैंक कर दी, ऐसा लग रहा था एक आंख से तो नज़र ही नहीं आ रहा, दूसरी से इतना कोई छोटा दिख रहा था, कोई बड़ा दिख रहा था और कोई इतना ब्लर दिख रहा था। फिर ये करा के हम निकल गए जूडियो। जूडियो दिख गया, अब जूडियो दिखा है तो इसमें तो जाना बनता है ना। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है और बहुत सस्ते रेट में। काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी मुझे प्राइस अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें नहीं ठीक लगती, कुछ अच्छी लगती हैं। जो अच्छा लगता है वो हम देख लेते हैं, हमारे साइज़ में कलर में जो हमें पसंद आता है हम ले लेते हैं, जो नहीं अच्छा लगता वो छोड़ देते हैं। फिर ये सैंडल्स देखी, काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे। 399 में थी सैंडल्स, काफ़ी सारे थे। 299 में इस साइड थी, बहुत अच्छा स्टॉक रहता है इनके पास। फिर ये कार्गो पैंट्स देखी, ये मुझे अच्छी लगी बट मेरा साइज़ नहीं था, काफ़ी लंबी थी। फिर ये कुछ सॉक्स वगैरह 49 रुपीज़ में सॉक्स का पेयर था, तो मुझे अच्छा लगा, सॉफ्ट भी था और प्राइस भी अच्छा था तो मैंने ले लिया। उसके बाद देखा ये लिप बाम, बट ये बिना कलर का था तो मैंने नहीं लिया, मेरे पास था। फिर देखो ये स्नीकर वाइब्स भी यहाँ पर है, ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। उसके बाद देखा ये कॉफ़ी वाला फेस वॉश, इसमें स्मेल बिल्कुल ऐसा आ रहा था कोल्ड कॉफ़ी भर रखी है। फिर हमने ले लिया, बहुत अच्छा लग रहा था, 100 रुपीज़ का था वो भी। फिर उसके बाद ये कुछ चप्पलें देखी, सैंडल्स, हील्स, सब कुछ था यहाँ पर 299 में, 499 में, अलग अलग प्राइस में, अलग अलग अच्छी लग रही थी बट सारी बड़ी बड़ी थी। मुझे बहुत छोटा साइज़ आता है मेरे साइज़ के कपड़े और ये बहुत मतलब जल्दी से मिलता नहीं है। फिर नेल पेंट्स देखी, कुछ खास पसंद नहीं आई मुझे। उसके बाद देखें लिप ग्लॉस और ये कुछ लिपस्टिक्स, इनमें से मुझे एक दो अच्छे लगे, फिर मैंने वो ले लिया। लिपस्टिक मुझे पसंद आई, इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट था, दिखाई भी नहीं देता। इनको आंटी को मैंने किया हेलो। उसके बाद हम बिलिंग के लिए आ गए अपना सामान लेने के बाद। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, एक दो लोग ही थे आगे। उसके बाद खाली हुआ तो हमारा बिलिंग का नंबर आया, हमने अपना सामान दिया, उसके बाद अपना पैसा भी दिया। उसके बाद इन्होंने हमें अपना सामान वापस करा जो हमने परचेज़ किया था, पैसे वापस रखे, सामान बैग में ही डाल लिया जो मैक्स से लिया था, काम आया ना बैग। उसके बाद हम निकल पड़े, सामान ले लिया था और रात हो गई थी, दिन में आए थे और रात हो गई थी देखो, इसलिए अब हम निकल पड़े घर के लिए, वरना बहुत जूते पड़ने वाले थे, ज़्यादा रात हो जाती तो सोचा अब घर चल लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखो रात का नज़ारा, मौसम इतना अच्छा हो रहा था, सुबह से हो रहा था, फिर धूप आ गई, फिर अब तो रात हो गई, पर बारिश नहीं आई। बारिश के नाम पे पागल बनाते हैं हमें, बादल भी बना के चले जाते हैं। बताओ इधर देखो कितने काले काले बादल हो रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर बारिश आ जाए, पर हम तो वापस जा रहे हैं अपने घर।